Today's topic is guys fluent weight, how we can apply the fluent weight in selenium. First of all, fluent weight का जरूरत क्या होता है, why we need fluent weight. तो guys देखो, आपका जो explicit weight है, explicit weight जैसा ही आपका fluent weight भी है, सेम काम करता है. बट guys फ्लुएंट वेट और एक्सप्लिसिट वेट में डिफरेंस है. एक डिफरेंस है कि एक्सप्लिसिट वेट में हम लोग वेट तो लगा देते हैं, बट वेट में गाइस हम लोग जो पुलिंग फ्रीक्वेंसी होती है, पुलिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है गाइस. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 30 सेकेंड का वेट लगाया है, तो ये 30 सेकेंड में 30 सेकेंड जो है 30 सेकेंड में एवरी 5 मिली सेकेंड में, सॉरी 500 मिली सेकेंड में, मतलब आफ्टर एवरी 500 सेकेंड वो एलिमेंट को चेक करेगा एलिमेंट विजिबल है क्या. एग्जैक्टली मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, सी हियर गाइस, यहाँ पर क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल इस एलिमेंट पे हमने वेट लगाया हुआ है. ओके हमने वेट लगाया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट एक्सप्लिसिट जो वेट होता है गाइस, एक्सप्लिसिट वेट में पुलिंग फ्रीक्वेंसी होता है 500 मिली सेकेंड का. 500 मिली सेकेंड का मतलब हाफ सेकेंड का गाइस. हाफ सेकेंड में एक बार वो ट्राई करेगा एलिमेंट लोकेटेड है क्या, चेक करेगा. नहीं है तो फिर से इमीडिएटली नहीं चेक करेगा, 500 मिली सेकेंड के बाद फिर एक बार ट्राई करेगा, मतलब एक सेकेंड में 2 बार ये ट्राई करेगा. उसके बाद भी अगर वो एलिमेंट लोकेटेड नहीं है फिर एक बार ट्राई करेगा आफ्टर 500 मिली सेकेंड, अगेन फिर से 500 मिली सेकेंड के बाद ट्राई करेगा. और लेट्स से नाउ गाइस 4 बार 500 मिली सेकेंड लग गया, मतलब 2 सेकेंड का टाइम हो गया. 2 सेकेंड के बाद ये एलिमेंट विजिबल हो गया, तो आपका काम हो गया, आपका एलिमेंट मिल गया, तो आगे की एक्शन वो परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा. यू आर गेटिंग इट एवरीवन. मतलब Yes. इन शॉर्ट गाइस, जो एक्सप्लिसिट वेट होता है, एक्सप्लिसिट वेट में पुलिंग फ्रीक्वेंसी सेट है ऑलरेडी 500 मिली सेकेंड का. ये हम लोग चेंज नहीं कर सकते. कभी कभी हमें शायद 100 मिली सेकेंड में ही एलिमेंट को चेक करना है, कभी कभी हमें चेक करना है विद इन 200 मिली सेकेंड, कभी कभी होगा कि हमें 2 सेकेंड के बाद ट्राई करना है, 5 सेकेंड के बाद ट्राई करना है. तो ये हम लोग ये सारी चीजें हम लोग एक्सप्लिसिट वेट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्लिसिट वेट में पुलिंग फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी सेट है विच इज 500 मिली सेकेंड. यू आर गेटिंग इट एवरीवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. पुलिंग फ्रीक्वेंसी आपकी पूरी तरीके से सेट है जिसका वैल्यू है 500 मिली सेकेंड. ओके एंड दूसरी बात गाइस, लेट्स से यहां पर कोई एक एक्सेप्शन आ रहा है. लेट्स से कि ये एलिमेंट विजिबल नहीं है, तो एलिमेंट विजिबल नहीं है तो एक्सेप्शन कौन सा आता है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है ना, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता है. तो स्पेसिफिकली गाइस ये नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन को मुझे इग्नोर करना है. अगर मुझे इसको इग्नोर करना है तो फ्लुएंट वेट के साथ, ओके सॉरी, आपकी एक्सप्लिसिट वेट के साथ उसको इग्नोर नहीं कर सकते. यू कैन नॉट इग्नोर दैट एक्सेप्शन. तो ये जो दो लिमिटेशन है कि आप पर्टिकुलर एक्सेप्शन को इग्नोर नहीं कर सकते, और दूसरा आप इसका पुलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं कर सकते. किसमें, एक्सप्लिसिट वेट में. एक्सप्लिसिट वेट में यू कैन नॉट चेंज द पुलिंग फ्रीक्वेंसी एंड यू कैन नॉट इग्नोर पर्टिकुलर एक्सेप्शन एज वेल. तो अगर ये करना है तो उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है दैट इज नोन एज अ फ्लुएंट वेट. और फ्लुएंट वेट गाइस इट इज सिमिलर टू एक्सप्लिसिट वेट, बट विथ फ्लुएंट वेट वी कैन हैंडल पुलिंग फ्रीक्वेंसी. हम लोग पुलिंग फ्रीक्वेंसी को हैंडल कर सकते हैं और स्पेसिफिक एक्सेप्शन को भी हैंडल कर सकते हैं. कि गाइस मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, वो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन वाला जो केस है ये हैंडल ही नहीं हो रहा है मेरे से, या फिर कोई एलिमेंट इंटरैक्टेबल नहीं है, वो क्लिक ही नहीं हो रहा है मेरे से. तो पर्टिकुलर एक्सेप्शन को गाइस मुझे हैंडल करना है. इफ आई वांट टू हैंडल द एक्सेप्शन, एक स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल करना है, तो वी कैन नॉट हैंडल इट बाय यूजिंग द एक्सप्लिसिट वेट. तो यहीं पे आपका फ्लुएंट वेट गाइस इज अ एडवांटेज फॉर यू गाइस, कि यहाँ पर आप पुलिंग फ्रीक्वेंसी और स्पेसिफिक एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो. ओके एंड पुलिंग फ्रीक्वेंसी को और स्पेसिफिक एक्सेप्शन को आप एक्सप्लिसिट वेट के साथ हैंडल नहीं कर सकते. दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन गाइस योर एक्सप्लिसिट वेट एंड फ्लुएंट वेट. दोनों सेम ही है,
फ्लुएंट वेट और एक्सप्लिसिट वेट आप सिंगल एलिमेंट पे लगाओगे, स्पेसिफिक एलिमेंट पे लगाओगे, फिर आप बोलोगे अगर दोनों एक ही काम करने वाले तो दो दो अलग अलग टाइप के वेट क्यों दिए हैं। मेक सेंस राइट? सेंस बनता भी है, क्यों करेंगे हम लोग दो अलग अलग टाइप का वेट। तो गाइस इसका रीजन ऐसा है कि एक्सप्लिसिट वेट में वी कैन नॉट हैंडल द पुलिंग फ्रीक्वेंसी एंड वी कैन नॉट handle particular exception as well, which we can handle it by using the fluent weight. This is the difference. Theoretically guys clear हो रहा है आपको what exactly we need to we can handle, I mean what is the difference in between fluent weight, ये समझ रहा है right? now Yes. now guys इसको अप्लाई कैसे करेंगे बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरी बात गाइस, फ्लुएंट वेट की आपको जरूरत ऑलमोस्ट 99% तो पड़ती ही नहीं है। 99.99% भी बोल दोगे तो भी बोल दो चलेगा, 99.99% आपको फ्लुएंट वेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। या तो वो इम्प्लिसिट वेट से हैंडल हो जाएगा या तो वो एक्सप्लिसिट वेट से हैंडल हो जाएगा। फिर भी आपका एक्सप्लिसिट वेट भी फेल हो रहा है, उस केस में यू नीड टू गो टू द फ्लुएंट वेट गाइज। उसके बाद आपको फ्लुएंट वेट पे जाना है। फ्लुएंट वेट का अगर आपको सिंटैक्स समझ में आया तो ठीक है, कोई भी गाइज इसको मगअप मत करो, रट्टा मत मारो, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। नहीं समझा गाइज, रटने का कोई भी जरूरत नहीं है, आपको इसका सिंटैक्स पता ही होना चाहिए एज इट इज, ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ इट। ठीक है, इंटरव्यूअर को भी आप बोल दोगे कि दैट मुझे सिंटैक्स याद नहीं आ रहा है तो भी चलेगा, क्योंकि गाइज ये इतना यूज होता भी नहीं है, फ्लुएंट वेट उतना यूज नहीं होता, बिकॉज आपका काम एक्सप्लिसिट वेट से हो ही जाता है। अगर एक्सप्लिसिट से हो जाता है तो आप फ्लुएंट वेट डेफिनेटली उतना ज्यादा यूज नहीं करते हो, तो उनको भी पता होता है राइट। लेट देम नो दैट। अगर देखो जिसको समझ आ समझ लो, जिसको नहीं समझ आ डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट guys, before we start let me show you one thing. For example guys, okay, so exactly ये जो वेट इंटरफेस है, ओके सो सी हियर वेट interface in Selenium. So we have a weight interface in Selenium. So ये weight interface कैसे काम करता है guys? See, आपका weight interface कुछ ऐसा काम करता है। So Selenium में weight जो आते हैं, एक आता है implicit weight और दूसरा आता है explicit weight। तो explicit weight का ही पार्ट है आपका fluent weight। ओके, implicit weight कैसे लगाते हैं हम लोग? ड्राइवर डॉट मैनेज डॉट टाइम आउट से लगाते हैं। एक्सप्लिसिट वेट हम लोग कैसे बनाते हैं गाइस? वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। देन वी कैन क्रिएट फ्लुएंट वेट एज वेल। वो फ्लुएंट वेट को हम लोग समझेंगे, डोंट वरी अबाउट इट, फ्लुएंट वेट हमें देखना ही है। बट गाइस दिस वन यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये वेट सेलेनियम में क्लास नहीं है। वेट क्या है? वेट इज योर इंटरफेस, वेट आपका इंटरफेस है। तो डेफिनेटली गाइस वेट रिलेटेड जो भी मैकेनिज्म होगा, अगर ये इंटरफेस है, इसमें जो मेथड होगी बाय डिफॉल्ट पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, है ना। तो ये पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड को गाइस कंप्लीट करने का काम कौन करेगा? ये फ्लुएंट वेट क्लास। यस और नो? फ्लुएंट वेट क्लास इंटरफेस को गाइस इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करता है। इट मींस फ्लुएंट वेट के अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगी, इनको कंप्लीट करने का काम ये करेगा, दिस वन फ्लुएंट वेट। और ये फ्लुएंट वेट को एक्सटेंड कौन करेगा? एक्सटेंड करेगा आपका वेब ड्राइवर वेट क्लास। सो दैट गाइस आपको कल याद होगा, तो मैंने आपको एक बात बोली थी, जब हम लोग वेब ड्राइवर वेट क्लास का ये ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हियर गाइस वेट क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते तो वेट डॉट अंटिल मेथड को जब हम लोग कॉल करते हैं, तो ये एग्जैक्टली कॉल कहाँ से हो रहा है? इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम फ्लुएंट वेट। मैंने आपको बोला भी था कि कल मैं आपको इसका मतलब इन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दूंगा व्हाई इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम फ्लुएंट वेट। आप बोलोगे ऑब्जेक्ट तो मैंने वेब ड्राइवर वेट क्लास का बनवाया, अगर मैं ऑब्जेक्ट वेब ड्राइवर वेट का बना रहा हूँ तो यहाँ से ये जो अंटिल मेथड है, अंटिल मेथड आपकी डेफिनेटली वेब ड्राइवर वेट क्लास से ही कॉल होनी चाहिए थी, राइट एवरीवन? यस और नो? वेब ड्राइवर वेट क्लास से ही कॉल होनी चाहिए थी, बट ये कॉल कहाँ से हो रही है? इट इज गेटिंग कॉल्ड फ्रॉम फ्लुएंट वेट क्लास। व्हाई? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज वेट इज योर इंटरफेस। वेट के अंदर जो मैकेनिज्म है,
जो मेथड्स है वो पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट है, इनको कंप्लीट किया आपके फ्लुएंट वेट क्लास ने और फ्लुएंट क्लास को एक्सटेंड किया है वेब ड्राइवर वेट क्लास ने. दैट इज द रीजन यू आर whenever you are going to call this until method, ये until method आपका fluent wait से कॉल होगा. I hope I'm loud and clear guys. कंफ्यूजन कुछ कंफ्यूजन? देखो आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, किसी को लगेगा कि यार थोड़ा सा बाउंसर भी जा रहा. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट गाइस. आप इसको रट्टा मारने मत जाओ, कुछ भी आपको मगअप करने का ज़रूरत नहीं, जितना चीज़ें समझ रहे समझ लो, क्योंकि आपको एक फ्लुएंट वेट नहीं भी आएगा तो भी आपका 99.99% केसेस में काम आपका इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट वेट से तो वैसे भी होने ही वाला है. अगर फिर भी आपको फ्लुएंट वेट की ज़रूरत पड़ी, गूगल पे गाइस कोड इसका अवेलेबल रहता है. नो नीड टू मगअप इट गाइस, एवरीवन आई एम टेलिंग यू, आपको इसको मगअप करने का ज़रूरत नहीं है. ओके ना, सी गाइस, दिस वाज द बेसिक आइडिया, बेसिक फंडामेंटल जो हमें समझना है. ना जब भी हम लोग फ्लुएंट वेट लगाएंगे तो हम लोग गाइस ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे? वी आर गोइंग टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लुएंट वेट क्लास. अगर ये क्लास है, इस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं ना, यस और नो? इस वेट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं. तो वेट क्लास का हम लोग अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को वेट इंटरफेस में हम लोग सेफ स्टोर कर सकते हैं ना, कि नहीं कर सकते? वेट वाले इंटरफेस में, वेट में गाइस सिंपली हम लोग इसको वेट इंटरफेस में इसको स्टोर भी करवा सकते हैं. अगर आपको ज़रूरत है यू कैन स्टोर, अपकास्ट कर सकते हो ना गाइस, यस और नो? ऑब्जेक्ट बनाते टाइम आप डेफिनेटली इसको अपकास्ट कर सकते हो. तो एक तरीका होता है कि आप अपकास्ट करो, एक तरीका होता है कि आप अपकास्ट मत करो. दैट इज योर कॉल. आपको अपकास्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो. दैट इज योर कॉल. अगेन गाइस लेट मी टेक यू टू द सेलेनियम का ऑफिशियल वेबसाइट. कहीं पर मत जाओ, सेलेनियम डेव पे जाओ, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा. ये सेलेनियम का ऑफिशियल वेट है. यहाँ पर गाइस हम लोग वेब ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं. वेब ड्राइवर में हमें वेट करना है तो हम वेट पे चले गए. तो यार आप देखोगे तो वेट का आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा. एक्सप्लिसिट वेट क्या है ना, देन इम्प्लिसिट वेट क्या है देन व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन फ्लुएंट वेट, ये भी आपको समझ जाएगा, है ना, ये भी आप हैंडल कर सकते हो. तो कोई लोग गाइस यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन लोगों ने वेट को कास्ट करवाया है. कास्ट कर मतलब फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको उन्होंने उसको वेट इंटरफेस में अपकास्ट करवाया है. सिंपली आप ये भी चीज़ कर सकते हो कि आप कास्ट कर सकते हो, और कभी कभी आपको उसको कास्ट करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ता है. इफ़ यू लुक इट गाइस, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने का ट्राई करूँ, हियर आई माइट हैव समथिंग फॉर यू गाइस. जस्ट अ मिनट, लेट मी शो यू दैट माय फ्लुएंट वेट, दिस वन. तो यहाँ पर मैंने गाइस यहाँ पर मैंने भी कास्ट करवाया है, बट कहीं पर आप जाके देखोगे, सो समवेयर आप गूगल करोगे हाउ टू अप्लाई फ्लुएंट वेट. अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको बहुत बार समझ भी जाएगा कि कोई लोग इसको यूज़ भी नहीं करता है. मतलब उसको अपकास्ट भी नहीं करता, डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं. सो सिंपली गाइज हियर जस्ट अ मिनट, इन लोगों ने फ्लुएंट हियर यू कैन सी गाइज, इन लोगों ने सिंपली यहाँ पर भी कास्ट करवाया है समथिंग. चलो लेट इट बी गाइस. सो अगर कास्ट विदाउट कास्ट एग्जांपल नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कास्ट करा के ही दिखाऊंगा. तो बहुत सारे लोग कास्ट जब करते हैं तब कंफ्यूज हो जाते हैं. सो आपको सिंपली गाइस इसमें कास्ट मतलब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है. यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज विद दिस. सो सिंपली गाइस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई कैन डू, मैं एक न्यू क्लास बना देता हूँ. ठीक है, आई एम क्रिएटिंग द न्यू क्लास. लेट मी राइट इट डाउन. मैं इसको बोल देता हूँ लेट्स से फ्लुएंट वेट. तो मैं यहाँ पर कुछ माई वगैरह लगा देता हूँ. वाई? बिकॉज फ्लुएंट वेट ऑलरेडी गाइस सेलेनियम में क्लास है, तो आप हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट वगैरह बन सकते हैं. वैसे भी हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे. सो सिंपली गाइस व्हाट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू, सी मैं यही कोड कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. आई एम सिंपली कॉपी पेस्टिंग द सेम कोड इटसेल्फ, बट हियर उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम लोग एक्सप्लिसिट वेट लगाएंगे. सॉरी नॉट एक्सप्लिसिट, हम लोग वो एक्सप्लिसिट वेट का ही पार्ट है, हम लोग इन शॉर्ट फ्लुएंट वेट लगाएंगे.
हियर हम लोग फ्लुएंट वेट लगाने वाले गाइस। ओके, सो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस एलिमेंट गाइस ये आपको प्रॉब्लम देने वाला है। तो ये जो प्रॉब्लम देने वाला एलिमेंट है, लेट मी रिमूव दिस वन। फिलहाल मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। नाउ फ्लुएंट वेट आप कैसे लगाओगे, हाउ एग्जैक्टली यू कैन अप्लाई द फ्लुएंट वेट। तो फ्लुएंट वेट लगाते टाइम गाइस फ्लुएंट वेट का आप ऑब्जेक्ट बनाओ। ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे, न्यू कीवर्ड लगाओगे, है ना। फ्लुएंट फ्लुएंट वेट का गाइस आपने ऑब्जेक्ट बनाया लाइक दिस। नाउ यहाँ पर जब फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट बनाओगे, आप ऐसे भी बना सकते थे, ये सुनो, फ्लुएंट वेट फॉर एग्जांपल वेट या फिर डब्ल्यू करके मैंने बनाया, समथिंग लाइक दिस हम लोग बना सकते थे, राइट एवरीवन। सबसे पहले फ्लुएंट वेट को जाके इंपोर्ट करो। नाउ हियर फ्लुएंट वेट, अगर फ्लुएंट वेट का जो कंस्ट्रक्टर देखोगे, इस कंस्ट्रक्टर में आपको आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का एक्सपेक्टेड है, फ्लुएंट वेट में ऑब्जेक्ट टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है। तो ऑब्जेक्ट टाइप का एग्जैक्टली कौन से टाइप का ऑब्जेक्ट इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो सिंपली आपको गाइस इन शॉर्ट करना क्या है, यहाँ पर आपको ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करना है। हियर यू नीड टू पास ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये ड्राइवर भी आपका ऑब्जेक्ट है ना, क्रोम ड्राइवर का, यस और नो। तो ये आपने ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया। अभी ये ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास करने के बाद समथिंग आपको ये बोल रहा है, ऐड टाइप आर्ग्यूमेंट टू द फ्लुएंट वेट। ओके, ये एक सजेशन दे रहा है। दूसरा एक सजेशन है कि सरप्रेस वार्निंग वगैरह करो आप लोग। तो अगर आप यहाँ पर ऐड टाइप आर्ग्यूमेंट ऐसे कर सकते हो तो समथिंग, ये गाइस मुझे बताओ ये ड्राइवर कौन से टाइप का वैल्यू है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है। ये ऑब्जेक्ट वेब ड्राइवर टाइप का है, यस और नो, यस और नो। क्लियर, नहीं समझ रहा है तो गाइस ये ड्राइवर ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट है क्रोम ड्राइवर का, क्रोम ड्राइवर है ना, क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट है। अभी क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मैं फ्लुएंट वेट के साथ यूज कर सकता हूँ क्या डायरेक्टली, नहीं ना, है ना। तो ये ड्राइवर मुझे इन शॉर्ट मुझे बोलना पड़ेगा ये ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, ये ऑब्जेक्ट है वेब ड्राइवर टाइप का। तो यहाँ पर बोल दो लाइक दिस, सिंपली राइट इट डाउन लाइक दिस। ये वेब ड्राइवर हम लोग कैसे स्पेसिफाई करते हैं, डब्ल्यू कैपिटल एंड डी कैपिटल। तो ये वेब ड्राइवर है क्या गाइस, वेब ड्राइवर आपका इंटरफेस है ना, यस और नो, यस और नो। सो ये ड्राइवर आपका वेब ड्राइवर टाइप का है, डन। सिंपली अगर आपने राइट हैंड साइड यही चीज किया है तो सेम चीज आप कहाँ पर करो, लेफ्ट हैंड साइड पे भी करो, है ना। राइट हैंड साइड पे जो चीज करोगे वही आप लेफ्ट हैंड साइड पे करो। नाउ आपका फ्लुएंट वेट ये ड्राइवर टाइप का आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। नाउ गाइस अगर मैंने यहाँ से फ्लुएंट वेट हटा भी दिया तो ये अभी अपकास्ट कौन से टाइप में हो गया, ये अपकास्ट हो गया वेट इंटरफेस टाइप में। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर फ्लुएंट वेट को भी रख सकते हो, बट जनरली ऐसा करना चाहिए गाइस, फ्लुएंट वेट को आपने अपकास्ट करना चाहिए। किस में अपकास्ट करना चाहिए, थ्रू वेट इंटरफेस आपको उसको अपकास्ट करना चाहिए। गेटिंग इट एवरीवन, समझ रहा है ना। ओके, अगर नहीं समझाए तो लेट मी डू इट वंस अगेन। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे वेट क्लास का। जब भी वेट का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे फ्लुएंट वेट क्लास का। फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम लोग वेट इंटरफेस के साथ, हियर गाइस देखो, फ्लुएंट वेट को हम लोगों को करना क्या है, व्हाट एग्जैक्टली वी नीड टू डू, हमें फ्लुएंट वेट को अपकास्ट करना है। अपकास्ट किस में करना है, इनसाइड द वेट इंटरफेस, वेट इंटरफेस के साथ अपकास्ट करना है मुझे। तो यहाँ पर मैं न्यू फ्लुएंट वेट, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, फ्लुएंट वेट टाइप का ही ऑब्जेक्ट बनाया, बट फ्लुएंट वेट में गाइस आपको आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का देना है, आपको आर्ग्यूमेंट देना है ऑब्जेक्ट टाइप का। इन्होंने बोला ही नहीं है कि वेब ड्राइवर का देना है कि किस टाइप का देना है, नॉट एट ऑल, दे हैवंट मेंशन एनीथिंग। तो ये हम लोग यहाँ पर जब सिंपली गाइस हम ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं विच इज आर ड्राइवर ऑब्जेक्ट, तो ये जब ड्राइवर ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं तो ड्राइवर ऑब्जेक्ट पास करते टाइम मुझे बोलना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, दिस इज ऑफ वेब ड्राइवर टाइप का ऑब्जेक्ट। गॉट इट, नाउ ये कास्ट हो गया गाइस आपका वेट में। आप ऐसे भी रखो तो भी चलेगा, या फिर सिंपली गाइस या सिंपल एक अच्छा एक प्रोग्रामिंग अप्रोच है कि यहाँ अगर राइट हैंड साइड पे आपने टाइप बताया है कि ये ऑब्जेक्ट कौन से टाइप का है, तो ये जो ऑब्जेक्ट पूरा स्टोर होगा ये रेफरेंस वेरिएबल में,
तो सेम अगर आप राइट हैंड साइड पे भी टाइप बता रहे हो तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको टाइप बताना जरूरी होता है। यहाँ पर जो पहला वार्निंग था हियर गाइस, देखा होगा आपने, जब जब तक मैंने यहाँ पर वैल्यू नहीं डाला था हियर, आपको एक इन शॉर्ट ये वार्निंग दे रहा है। वार्निंग क्यों दे रहा है? क्योंकि आपने उसको वेब ड्राइवर टाइप में स्पेसिफाई नहीं किया है। राइट हैंड साइड पे जो एक्शन करोगे वही लेफ्ट हैंड साइड पे एक्शन करोगे। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन गाइस? क्लियर राइट? ओके नाउ, ओके सो ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद, सिंपली ऑब्जेक्ट बनने के बाद नेक्स्ट थिंग हमें करना क्या है गाइस? अभी तक आपका ऑब्जेक्ट नहीं बना है, अभी इस ऑब्जेक्ट में आपको कुछ कुछ कंडीशंस हैंडल करने हैं। क्या हैंडल करने हैं गाइस? एक तो आप देखो चीजें क्या क्या कर सकते हो आप, एक टाइम आउट सेट कर सकते हो, एक आपको टाइम आउट सेट करना है, आपको वेट लगाना है ना, यस और नो? हमने यहाँ पर कहीं पर टाइम दिया है क्या गाइस? डिड वी मेंशन एनी टाइम? नो राइट, हमें टाइम सेट करना है। दूसरा हमें क्या करना है गाइस? हमें पुलिंग फ्रीक्वेंसी सेट करनी थी, क्योंकि फ्लुएंट वेट और एक्सप्लिसिट वेट में डिफरेंस वही है कि आप पुलिंग फ्रीक्वेंसी को सेट कर सकते हो। एंड तीसरा, आप कोई एक्सेप्शन को इग्नोर कर सकते हो। तो गाइज इसके लिए आपको मेथड्स आती है। ओके तो पहली वाली मेथड आती है गाइज, इसी ऑब्जेक्ट के साथ आप इन शॉर्ट मेथड को कॉल करोगे विथ टाइम आउट मेथड। दिख रहा है गाइज आपको एवरीवन? विथ टाइम आउट मेथड। ये मेथड कहाँ से बिलोंग कर रहा है? इट इज बिलोंगिंग टू योर फ्लुएंट वेट क्लास से कॉल हो रहा है गाइज, दिस वन। ओके ये फ्लुएंट वेट से कॉल हो रहा है। अभी ये विथ टाइम आउट जो मेथड है, इसमें आपको आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का स्पेसिफाई करना है? यू नीड टू पास द आर्ग्यूमेंट ऑफ ड्यूरेशन टाइप का। सो यहाँ पर ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स, ऑफ मिली सेकेंड्स, वट एवर यू, ऑफ आवर्स, ऑफ मिनट्स, जो भी आपको असाइन करना है यू कैन असाइन इट। मैं सेकेंड्स में लगा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे 30 सेकेंड का वेट लगाना था, मैंने वेट लगा दिया गाइस, मैंने वेट अप्लाई कर दिया। ओके मैंने यहाँ पर वेट अप्लाई कर दिया गाइस। नाउ आफ्टर अप्लाइंग द वेट, वेट अप्लाई करने के बाद गाइस और मैं क्या कर सकता हूँ? व्हाट एग्जैक्टली आई कैन डू? मैं पर्टिकुलर मेरी फ्रीक्वेंसी को पुल कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो वी कैन कॉल पुलिंग फ्रीक्वेंसी एज वेल। यहाँ पर आपको पुलिंग एवरी, थोड़े टाइम बाद ये पुल करना चाहिए अपने आप को गाइस, रिफ्रेश करना चाहिए, चेक करना चाहिए उस एलिमेंट के लिए। तो पुलिंग एवरी, यहाँ पर पुलिंग एवरी में भी आपको आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का पास करना है? पुलिंग एवरी मेथड में भी यू नीड टू पास द आर्ग्यूमेंट ऑफ ड्यूरेशन टाइप का। जैसे बाय डिफॉल्ट पुलिंग फ्रीक्वेंसी 500 मिली सेकेंड की होती है, हमें चेंज करनी है टू 200, 300 जो भी है 100। तो ड्यूरेशन डॉट ऑफ मिली सेकेंड्स करना है तो मिली सेकेंड्स करो, नैनो सेकेंड्स करना है तो नैनो सेकेंड्स करो, सेकेंड्स करना है सेकेंड्स करो, आवर्स करना है आवर्स करो। दैट इज योर कॉल गाइस। ओके मैं मिली सेकेंड में चेंज करो, मुझे कितने मिली सेकेंड में चेंज करना है गाइस? आफ्टर एवरी कितने मिली सेकेंड में मुझे चेंज करना है, दैट आई नीड टू मेंशन। ये मिली सेकेंड में बोल रहा होगा इसमें, आई एम स्पेसिफाइंग इन मिली सेकेंड्स। हियर यू कैन सी, हियर यू कैन ऑब्जर्व कि हमें मिली सेकेंड में बोलना है। ओके तो लेट्स से मुझे आफ्टर 200 मिली सेकेंड मेरा फ्रीक्वेंसी रिफ्रेश होना चाहिए या फिर पुल करना चाहिए। दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग इट ओवर हियर। देन सेकेंडली गाइस एक और आप कर सकते हो, आप किसी एक्सेप्शन को इग्नोर भी कर सकते हो। तो हियर आपको इग्नोरिंग करके मिलेगा, इग्नोरिंग करके मिल जाएगा। इग्नोरिंग, आप बहुत सारे एक्सेप्शन आ रहे हैं तो आप सबको इग्नोर कर सकते हो, दैट इज इग्नोर ऑल, है ना। देन आपके पास इग्नोरिंग करके मेथड है जो कि फ्लुएंट वेट से भी कॉल हो रहा है, एंड देन यू हैव अ इग्नोरिंग मेथड जो कि आप देखोगे इन शॉर्ट ये फ्लुएंट वेट से ही कॉल हो रहा है, बट इसमें आप कुछ एक्सेप्शन को वगैरह थ्रो कर सकते हो। यू कैन आई मीन सिंपली दोनों मेथड एक ही टाइप की है, आपको ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। फिलहाल लेट्स से गाइज मैं कोई भी मेथड कॉल कर लेता हूँ, मुझे करना क्या है गाइज? मुझे पर्टिकुलर एक्सेप्शन को इग्नोर करना है। कौन सा एक्सेप्शन को इग्नोर कर रहा है? मुझे एक्सेप्शन कौन सा आ रहा है गाइज? विच काइंड ऑफ एक्सेप्शन आई एम गेटिंग द नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, राइट। ये कैसे पता चलेगा? जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तब यहाँ पर आपने देखा होगा राइट हैंड साइड पे हमें एक्सेप्शन आ जाता है, यस और नो, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो जो एलिमेंट है गाइज, जैसे मुझे एक्सेप्शन आ रहा है नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन क्लास होता है, तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन डॉट
ये क्लास को बिलोंग करता है, तो सिंपली आई कैन कॉल नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, क्लास को मैं यहाँ पर कॉल कर सकता हूँ। डन, यू गाइज आर डन। तो यहाँ पर जाके आपका अभी ऑब्जेक्ट बना, ये थोड़ा सा सिंटैक्स लेंदी है, दैट इज द रीजन गाइज आई विल टेक दिस वन टूवर्ड्स द डाउनवर्ड साइड्स। मैं इन सारे मेथड्स को नीचे ले लेता हूँ। कोई कंफ्यूजन गाइज ऑब्जेक्ट बनाने में एवरीवन? सो सी, फ्लुएंट वेट और एक्सप्लिसिट वेट में यही डिफरेंस है कि हम लोग यहाँ पर पुलिंग फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं और किसी स्पेसिफिक एक्सेप्शन को या फिर लीस्ट ऑफ एक्सेप्शन को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। वी कैन इग्नोर दिस एक्सेप्शन। इन शॉर्ट हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। गॉट इट? गॉट इट एवरीवन? कोई कंफ्यूजन? एंड अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके देखोगे तो इन्होंने भी वही किया है, विथ टाइम आउट, पुलिंग एवरी एंड इग्नोरिंग, इन्हीं को इन्होंने यूज किया है गाइस, है ना। देन नेक्स्ट गाइस, हियर आप जावास्क्रिप्ट का कोड कॉल करते हो, दैट इज फंक्शन विद इन अ फंक्शन, दैट इज कॉल बैक फंक्शन आप यहाँ पर कॉल करते हो समथिंग। ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, दिस वन फंक्शन। यहाँ पर आपने जावास्क्रिप्ट का कोड कॉल किया है। आपको अगर याद होगा तो ऐसा ही कुछ हमने पोस्टमैन में भी देखा था, है ना। तो समथिंग लाइक दिस गाइस, आप ऐसा कुछ आपको करना पड़ेगा। तो कर क्या रहे हो गाइस, आप वेट के थ्रू आप कौन से मेथड को कॉल कर रहे हो? यू आर कॉलिंग द अनटिल मेथड ओनली। लेट्स डू इट गाइस, सिंपल। हमारा ऑब्जेक्ट बन गया है, दैट इज w इज आवर ऑब्जेक्ट रेफरेंस। उसके थ्रू हमने कौन से मेथड को कॉल किया? वी आर कॉलिंग द अनटिल मेथड। अब ये अनटिल मेथड के अंडर देखो, इसमें आर्ग्यूमेंट कौन से टाइप का है? आर्ग्यूमेंट फंक्शन टाइप का है, दिख रहा है ना एवरीवन? फंक्शन टाइप का आर्ग्यूमेंट आपको पास करना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है गाइस, आई नो कि अभी जावास्क्रिप्ट आपको पता ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? सिंपली गाइस, किसी को बाय हार्ट नहीं होता, सिंपली लोग ये जो कोड होता है इसको कॉपी करते हैं। द सेम थिंग वी आर डूइंग इट हियर। ओके, तो हम सिंपली गाइस, ओके मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, डोंट वरी। जिसको जितना समझेगा उतना समझने का ट्राई करो, नहीं समझेगा फॉरगेट अबाउट इट। ओके, नाउ हियर मैं w डॉट गाइस, w डॉट अनटिल मेथड को कॉल कर रहा हूँ। आई एम कॉलिंग द अनटिल मेथड। ये अनटिल मेथड को गाइस, ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। यू नीड टू कॉल दिस इंपोर्ट। कहाँ से कॉल करोगे? util से कॉल करना। डोंट कॉल इट फ्रॉम एनीवेयर एल्स, कॉल इट फ्रॉम java डॉट util डॉट फंक्शन से कॉल करना। ओके, ये util से कॉल करने के बाद आपका काम हो गया। नाउ हियर गाइस, ये w डॉट दैट हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस w है, w डॉट अनटिल मेथड को कॉल किया। इसमें फंक्शन टाइप का आर्ग्यूमेंट, इन शॉर्ट मुझे फंक्शन बनाना था तो मैंने यहाँ पे न्यू फंक्शन बनाया। ओके, फंक्शन में गाइस, फंक्शन में मैं वेब ड्राइवर, ये हमारा वेब ड्राइवर है राइट, वी आर पासिंग द वेब ड्राइवर टाइप का आर्ग्यूमेंट। और हमें इन शॉर्ट गाइस पर्टिकुलर एलिमेंट पे वेट लगाना है, तो एक वेब ड्राइवर और एलिमेंट, वेब ड्राइवर और वेब एलिमेंट, इन दोनों एक्सेप्शन को हमें, सॉरी एक्सेप्शन नहीं, इंटरफेसेस को, वेब ड्राइवर एंड वेब एलिमेंट इंटरफेसेस को गाइस इस फंक्शन के अंडर हमें लोड करना है। तो इस फंक्शन में हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट पास किया, एक वेब ड्राइवर टाइप का और दूसरा वेब एलिमेंट टाइप का एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया। ओके, तो ये फंक्शन गाइस कॉल बैक फंक्शन है, मतलब ये वाला फंक्शन पहले एग्जीक्यूट होगा, ये फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को काम, मतलब आउटपुट जो भी एग्जीक्यूशन होगा इसका आउटपुट इस वाले फंक्शन को जाएगा एंड दिस फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड बिकॉज ऑफ द अनटिल मेथड। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आई नो, बट सिंपली गाइस यू नीड टू अंडरस्टैंड इट। देखो हम कर क्या रहे हैं, हम न्यू फंक्शन के अंडर वेब ड्राइवर पास कर रहे हैं और वेब एलिमेंट को पास कर रहे हैं। ओके, एंड दिस इज समथिंग गाइस, अगर आप देखोगे फंक्शन में तो ये आपके ये इंटरफेसेस है, इस इंटरफेसेस को एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हो। नाउ समथिंग गाइस, आप ढूंढ क्या रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू डू। तो गाइस मैं पब्लिक वेब एलिमेंट, आई नीड दिस वेब एलिमेंट, ये देखो वेब एलिमेंट एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया तो वेब एलिमेंट आई एम यूजिंग इट हियर। तो इस वेब एलिमेंट पे गाइस आई एम कॉलिंग द अप्लाई मेथड, अप्लाई मेथड के अंडर आई नीड द वेब ड्राइवर टाइप का आर्ग्यूमेंट, दैट इज वेब ड्राइवर। ये वेब ड्राइवर जो है, वेब ड्राइवर का गाइस मैंने ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया। नाउ विद इन दिस अप्लाई मेथड गाइस रिटर्न, मैं रिटर्न करूंगा ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। देखो ये मैंने ड्राइवर बनाया, दिस वन इज माई ड्राइवर, ये वाले ड्राइवर का कलर देखना और ये वाले ड्राइवर का कलर देखना। सो दिस ड्राइवर इज गेटिंग कॉल्ड समवेयर हियर, लोकल ड्राइवर इज गेटिंग कॉल्ड। तो ड्राइवर डॉट मैंने किसको कॉल किया गाइस, आई एम कॉलिंग द फाइंड एलिमेंट मेथड। फाइंड एलिमेंट मेथड में कौन सा
आपको एग्जैक्टली क्या पास करना पड़ता है विद इन द फाइंड एलिमेंट मेथड? आपको बाय टाइप का आर्ग्यूमेंट पास करना पड़ता है। बाय डॉट हम लोग क्या करेंगे गाइस, वी आर गोइंग टू कॉल द एक्सपाथ, एक्सपाथ ऑफ द एलिमेंट जिस पे आप एक्सप्लिसिट वेट अप्लाई करना चाहते हो। तो दिस इज द एक्सपाथ। या फिर गाइस आप जिस आपको जो लोकेटर यूज करना है, यू आर ऑलवेज, यू गाइस कैन यूज एनी ऑफ द लोकेटर विच एवर इज योर कन्वीनियंट वे, उसको आप यूज कर सकते हो। एंड देन गाइस हमने ये कॉल कर लिया एंड आवर वर्क इज डन, आवर वर्क इज डन। सो दिस इज समथिंग गाइस, दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझने की जरूरत है। ओके एंड हियर मुझे एक और करली ब्रेस की जरूरत पड़ेगी एंड दिस वन इज ओके, ये है एंड ये है ओके व्हाट, सॉरी आई थिंक गाइस हम मैंने ओके ये मैंने कॉल करना भूल गया। सो आई नीड दिस वन, ओके आई नीड दिस वन। तो प्रॉपरली गाइस ये आई नो पहले आप सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाने का सीखो, बाकी ये सारी चीजों को आपको जरूरत नहीं है। सो सी एग्जैक्टली हम लोगों ने वेब ड्राइवर एज एन ड्राइवर बनाया है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट मेथड को कॉल कर रहे हैं बाय डॉट एक्सपाथ। गाइस अल्टीमेटली ये फाइंड एलिमेंट मेथड का रिटर्न टाइप क्या होता है? फाइंड एलिमेंट मेथड का रिटर्न टाइप होता है वेब एलिमेंट। तो इन शॉर्ट ये पर्टिकुलर मेथड हमें वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा, यस और नो? फाइंड एलिमेंट मेथड हमें रिटर्न क्या करेगा इस वेब एलिमेंट, है ना? तो इसको हम लोगों ने पब्लिक वेब एलिमेंट, हियर यू कैन सी ये वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। वेब एलिमेंट में हमने वेब ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो ये अप्लाई जो मेथड है, अप्लाई मेथड हमें इन शॉर्ट रिटर्न क्या कर रहा है गाइस? अप्लाई मेथड इज रिटर्निंग अस व्हाट? इट इज रिटर्निंग अस वेब द एलिमेंट। वेब एलिमेंट, है ना? और इस अप्लाई मेथड को वेब ड्राइवर एज एन आर्ग्यूमेंट लगता है, तो विच इज वी आर अप्लाइंग इट ओवर हियर। तो ये वेब एलिमेंट हमें यहाँ से मिलेगा। इन शॉर्ट गाइज ये अप्लाई मेथड हमें वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो इन शॉर्ट अनटिल मेथड का रिटर्न टाइप भी वेब एलिमेंट मिल गया। तो अगर ये अनटिल मेथड हमें वेब एलिमेंट रिटर्न करेगा तो वी नीड टू स्टोर इट इन अ वेब एलिमेंट टाइप ओनली। करेक्ट? करेक्ट एवरीवन? तो लेट्स से मैं इसको बोलता हूँ वेब एलिमेंट एफ नेम। नहीं समझा होगा गाइज, मैंने ऑलरेडी बोला है, ज्यादा इस पे आप कंफ्यूजन आपको क्रिएट करने का जरूरत नहीं है। एफ नेम डॉट सिंपली गाइज व्हाट एग्जैक्टली आई नीड टू डू, आई नीड टू यूज द सेंड कीज। मुझे सेंड कीज करना है गाइस, आई नीड टू डू द सेंड कीज। क्या करना है? फॉर एग्जांपल मुझे टेस्टिंग टाइप करना है, डन। डन गाइस, वी आर एबल टू हैंडल दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। हमने ये पर्टिकुलर सिचुएशन हैंडल कर लिया। नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एवरीवन, लेट्स रन द प्रोग्राम एंड लेट्स सी कि क्या ये सच में हैंडल हो रहा है क्या? आर वी एबल टू हैंडल दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और नॉट? Is anything wrong over here? क्या exception है? No such element exception. Just a minute guys, what is wrong over here? Just a minute, हमने wait लगाया इस particular element पे लगाया guys. Just a minute. By dot xpath return fname. This is my fname which I'm applying send keys. Web driver wait, new fluent wait driver. ओके पुलिंग फ्रीक्वेंसी को गाइस चेंज कर लेते, लेट्स असाइन इट 500। ओके और कुछ मिस कर रहे हैं कि हम लोग? आर वी मिसिंग एनीथिंग? न्यू फंक्शन एक्सपाथ भी करेक्ट है, फाइंड एलिमेंट रिटर्न। ओके लेट्स डू इट वंस अगेन, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अदरवाइज विल ट्राई, वी नीड टू चेक समथिंग अगर हम लोग कुछ मिस कर रहे हैं तो। ओके नहीं हो रहा है हैंडल, लेट्स सी इट एवरीवन। व्हाट वी कैन डू सिंपली गाइस, आई एम डूइंग नथिंग। मैं ये पर्टिकुलर सारा कोड आई एम कॉपिंग, जो हमने किया है गाइस, सिंपली वी आर कॉपिंग एवरीथिंग, वही किया है जो हमें ज़रूरत है। ओके सो यहाँ पर ऑफ सेकेंड्स है गाइस, पर्टिकुलर ऑफ सेकेंड्स है। ओके 5 सेकेंड का वेट लगाया है उन्होंने पुलिंग फ्रीक्वेंसी, नो वरीज। देन
हियर वेब एलिमेंट हम लोग एफ नेम बना देते हैं. दिस इज एफ नेम वेट अंटिल न्यू फंक्शन वेब ड्राइवर कॉमा वेब एलिमेंट web driver wait id. We are not using the id. Instead of id we are going to use what? We are going to use by dot xpath हम लोग यूज करने वाले हैं. एंड what is the xpath? And the xpath is this one जो हमें चाहिए. Okay, so let's do it and let's see it. ये वर्क कर रहा है क्या? होना तो चाहिए. वर्क तो करता है. Something guys, we might have missed something. Guys, no, it is not handling. Selenium, no such element exception. It is not able to handle it. And what is the reason? No such element exception class. Guys, we are not able to handle it. Just a minute. Pulling frequency, duration, WebDriver wait dot until method. Okay, you got it right guys. How to apply the fluent wait? ऐसे ही apply होता है. Something I'm missing guys. I don't know what exactly I'm missing over here. Okay, simply guys, forget about it. वेट कैसे अप्लाई करना है, वेट इन शॉर्ट फ्लुएंट वेट का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है, और इस वेट वाले फ्लुएंट वेट जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, हियर यू कैन, अभी ये वर्क ही नहीं कर रहा है, अदरवाइज गाइज मैं आपको ये पुलिंग फ्रीक्वेंसी वगैरह हैंडल करवा के डेफिनेटली बताता था कि ये आप कैसे करोगे. ओके, सो गाइज यही सेम प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी किया है. हियर माई फ्लुएंट वेट, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी माई फ्लुएंट वेट गाइज, हियर आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड इट. मैंने यहाँ पर ऑलरेडी गाइज अप्लाई किया है. सो सेम ही तो है गाइज, कुछ अलग हमने किया ही नहीं है. सो लेट्स डू इट. इसको यूज करके देखते हैं गाइज. इस प्रोग्राम को मैं रन करा के दिखाता हूँ आपको. एंड हियर इट इज एबल टू टाइप टू दिस पर्टिकुलर एलिमेंट. करेक्ट. आई थिंक गाइज मैं शायद एक्सपाथ वगैरह कुछ हम मिस कर रहा हूँ. आई थिंक मेरे को लग रहा है क्योंकि सिंटैक्स तो रॉन्ग नहीं है, शायद हम लोग एक्सपाथ जो पास कर रहे हैं उस एक्सपाथ में कुछ हम मिस्टेक कर रहे हैं. दैट इज द रीजन वो फेल हो रहा है. सो हियर गाइस देखो, मैंने टोटल मैंने कितने टाइम का वेट लगाया है. मैंने वेट लगाया है 10 सेकेंड का, है ना. तो पुलिंग फ्रीक्वेंसी गाइस मैंने 2 सेकेंड मिली सेकेंड 2000 मतलब 2 सेकेंड की करी है. अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 200 मिली सेकेंड में भी ये चेंज हो जाएगा. इग्नोर करूंगा गाइस मैं नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन एंड डन. ओके, सो लेट मी शो यू दैट. सी हियर, हम रन करते हैं इसको एंड सी दिस एलिमेंट इज एबल टू हैंडल इट. राइट, विद इन 200 गाइस मिली सेकेंड इसने अपने आप को रिफ्रेश करवाया. नाउ ये वैल्यू हम लोग चेंज कर देते हैं टूवर्ड्स उसको मिली सेकेंड गाइज में 5000 मिली सेकेंड बोलता हूँ. तो ये 5 सेकेंड मिली सेकेंड के बाद अपने आप को रिफ्रेश करने वाला है. सी सो ये एलिमेंट फटाकन मिल रहा है. एंड सेकेंड गाइज एक इंटरवल होने के बाद ये 5. ओके, सो समथिंग मिली इंस्टेड ऑफ दिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ सेकेंड्स ही लगा देता हूं मैं. यहाँ पर सेकेंड्स कितने सेकेंड का वेट लगा दूं, पुलिंग फ्रीक्वेंसी में 2 सेकेंड की लगा देता हूँ समवेयर हियर. ओके, एंड नाउ सी इट, ऑब्जर्व इट हियर. इट वुड बी एबल टू रिफ्रेश इट itself by after the 2 सेकेंड. ये हमारा सिंपल सा लॉजिक है. ओके, अगर मतलब देखो ये एलिमेंट नहीं मिला होता तो सेकेंड रिफ्रेशल वो 2 सेकेंड बाद फिर से इस एलिमेंट को फाइंड आउट करने का ट्राई करता, और तब तक ये उसको अगर वो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आता, ये इग्नोरिंग है ना. अगर लेट्स से पहले अटेम्प्ट में उसको वो लेट्स से कि एक्सेप्शन नहीं मिला एंड वी गॉट लेट्स से एलिमेंट नहीं मिला तो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन हमें आएगा. तो गाइस अगर टोटल टाइम आउट आपका 10 सेकेंड का, आप वेट 10 सेकेंड का लगा रहे हो, तो पहले वाले 2 सेकेंड में उसको ये वाला एक्सेप्शन मिला, इसको इग्नोर करेगा. फिर 2 सेकेंड बाद फिर से एक बार ट्राई करेगा, फिर ये एक्सेप्शन मिला, इसको भी इग्नोर करेगा, अगेन 2 सेकेंड बाद रिफ्रेश करेगा. तो मतलब टोटल 10 डिवाइड बाई 2 होगा तो ये 5 टाइम रिफ्रेश करेगा. यस और नो गाइस?
और टोटल ये टाइम वेट होने के बाद, ये खत्म होने के बाद स्टिल अगर एलिमेंट नहीं मिला तो फिर आपको जो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आने वाला था वो आपको आ ही जाएगा, वो इग्नोर नहीं होगा। तो सर्टेन टाइम पे गाइस कभी कभी कोई एक्सेप्शन आता है जिसको आप इग्नोर करना चाहते हो, या फिर आप अपना पुलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करना चाहते हो, विच यू गाइस कैन डू इट बाय यूजिंग द वेट, दैट इज द फ्लुएंट वेट। यू कैन नॉट डू इट बाय यूजिंग एक्सप्लिसिट वेट, क्योंकि एक्सप्लिसिट वेट में डिफॉल्ट टाइम कितना होता है गाइस? डिफॉल्ट पुलिंग फ्रीक्वेंसी का टाइम होता है 500 मिली सेकेंड, 100 seconds. और कोई एक्सेप्शन इग्नोर नहीं कर सकता है वो। कोई कंफ्यूजन किसी को? आई थिंक गाइस मैं कुछ मिस कर रहा था क्या? इन दोनों प्रोग्राम को देखो। ओके, नॉट दिस वन। हमारा वाला कौन सा प्रोग्राम था गाइस? वी वेर हैविंग दिस वन राइट, हमारा ये वाला प्रोग्राम था। इसमें आर वी मिसिंग एनीथिंग? और इसमें सेम ही तो है। आई डोंट थिंक सो आई एम मिसिंग एनीथिंग ओवर हियर। ओके, so what was that? My implicit, sorry, fluent weight, something here, my fluent weight, this one. Okay, और हमारा हमने जो प्रोग्राम किया था this one was my implicit weight again. ये दो प्रोग्राम है, तो we are doing the same thing only guys, we are doing nothing else, हम सेम ही चीज कर रहे हैं राइट। ओके, मैंने implicit weight क्यों ओपन किया है? fluent weight ओपन करना था मुझे, this one. ओके गाइस, सिंपल, कोई ज़्यादा आपको सोचने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत डिफिकल्ट है, स्किप इट। मैंने बोला नहीं है आपको कि आपको ये